इंडेक्स इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मीर अक्सम के बारे में। यह फिल्म भारत की गंगा जमुनी तहजीब के खूबसूरत रंगों को OTT प्लेटफॉर्म लाने की भरपूर कोशिश की गई है, लेकिन अंत तक जाते जाते रायता फैल जाता है। यह फिल्म शायर कैफ़ी आज़मी को श्रद्धांजलि भी है। कैफ़ी साहब ने एक बार अपने बच्चों से यानी शबाना आज़मी और बाबा आज़मी से अपने गांव मिजवा में फिल्म की शूटिंग की इच्छा जाहिर की थी। मीर अक्सम फिल्म में हमें यह देखने को मिलता है कि एक यंग लड़की जो डेस्परेटली डांस सीखना चाहती है। इसके अलावा फिल्म यह भी दिखाती है कि पिता और बेटी के बीच की बॉन्डिंग कितनी अच्छी हो सकती है। इसमें एक पिता अपनी बेटी के लिए परिवार, समाज, यहाँ तक कि इस्लाम के खिलाफ जाकर अपनी बेटी को भारतनाट्यम जैसे शुद्ध नृत्य का शिक्षा ग्रहण करने में मदद करता है, जिसके बदल उस पर इस निंदा का आरोप भी लगाया जाता है, ही इज द एक्यूज्ड ऑफ ब्लास्फेमी। उसके घर पर कोयले से काफिर भी लिख दिया जाता है। इन सब के बावजूद वो अपनी बेटी के साथ खड़ा रहता है। बाबा आज़मी द्वारा निर्मित और निर्देशित मीर अक्सम G5 OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है। तो अब बात करते हैं एक्टर और कैरेक्टर की। निर्देशक बाबा आज़मी, आपको पहले ही मैंने बता दिया था, आदिति सुवेदी बेटी मरियम के किरदार में। नसरुद्दीन शाह मिजवा का मुस्लिम लीडर हाशिम सेठ है, यानी कि इस्लाम धर्म का ठेकेदार भी आप कह सकते हैं। दानिश हुसैन सलीम दर्जी है जो मरियम के पिता हैं। सदा कौल जहरा खाला है। कौस्तुभ शुक्ला अशफाक ऑटो ड्राइवर रहता है, जो कि लोगों को घुमाता फिराता रहता है और उनसे पैसे लेता। राकेश चतुर्वेदी ओम जयप्रकाश के किरदार में है, जो डांस स्कूलों को फंडिंग करता है। सुदीप्ता सिंह उमा हैं, जो कि भारतनाट्यम के डांस टीचर हैं। फारूक जफर नानी के किरदार में हैं। तो हमें स्क्रीन पे देखने को क्या मिलता है? अंग्रेजी, फारसी और संस्कृत की ध्वनियों से युक्त फिल्म में आजमगढ़ के मिजवा को दिखाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म मिजवा में ही शूट की गई है। सलीम यानी कि दानिश हुसैन दर्जी हैं, उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। वह अपनी बेटी मरियम आदिति सुवेदी की परवरिश माँ और बाप दोनों की तरह करता है। मरियम भारतनाट्यम डांस सीखना चाहती है। सलीम उसका दाखिला उमा मैडम यानी सुदीप्ता सिंह के डांस स्कूल में करा देता है। मरियम डांस में अच्छी और बहुत जल्दी ही भारतनाट्यम में अच्छा करने लगी। उमा मैडम भी उससे बहुत खुश रहती है, लेकिन सलीम के कौम के लोगों को यह बात नागवार गुजरती है। मिजवा का मुस्लिम लीडर हाशिम सेठ यानी कि नसरुद्दीन शाह सलीम से उसकी बेटी को भारतनाट्यम की शिक्षा जल्द से जल्द बंद करने के लिए कहता है, पर सलीम उसकी बात नहीं सुन। लिहाजा हाशिम के प्रभाव में मिजवा के मुसलमान सलीम की दुकान से कपड़ा सिलवाना भी बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ उमा के डांस स्कूल को फंड मुहैया कराने वाले जयप्रकाश यानी कि राकेश चतुर्वेदी ओम को भी यह बात पसंद नहीं है कि एक मुस्लिम लड़की भारतनाट्यम जैसा हिंदू डांस करे। चूँकि जयप्रकाश की लड़की कान में लीड लगाए सूफी संगीत सुनती रहती है। यह बात जयप्रकाश कतई पसंद नहीं करता, लेकिन कर भी क्या सकता है, उसकी लड़की है। जयप्रकाश की हार्दिक इच्छा है कि उसकी लड़की भरतनाट्यम में डांस सीखे और कुछ अच्छा करे, लेकिन वह अपने सूफी दुनिया में मशगूल रहती है। सलीम और मरियम को अपने समाज के साथ परिवार का भी कड़ा विरोध झेलना पड़ता है। मरियम की खाला जहरा यानी कि सदा कौल नानी फारूक जफर भी उसके भारतनाट्यम सीखने से बहुत खफा है, क्योंकि यह उनके मजहब के खिलाफ है। वे उसे भारतनाट्यम सीखना बंद करने को कहती हैं। मरियम को चौतरफा विरोध और अपने पिता की तकलीफ़ों से घबराकर टूटने लगती है। तो उसके पिता सलीम मरियम को समझाते हैं कि आने वाले समय में बहुत सारी परेशानियां आएगी, तो तुम क्या ऐसे ही सामना करोगे? फिर पिता के समझाने पर वह थोड़ी मोटिवेट हो जाती है। उसके बाद कला को मजहब के आधार पर बांटने वालों के खिलाफ वह खुद भी खड़ी हो जाती है। फिल्म और अच्छी हो सकती थी, इसकी पटकथा अंत तक जाते जाते कमज़ोर पड़ जाती है। जहाँ पर डांस कंपटीशन होता है वहाँ पर लगता ही नहीं है कि कोई कंपटीशन हुआ है, ना ही कोई एक्साइटमेंट दिखाई देता है और ना ही
चेज करते हुए डांसरों को दिखाया जाता है। कंपटीशन वाले सीन में दर्शक के उम्मीद पर पानी फिरता साफ साफ दिखता है। बिना किसी मतलब के भरतनाट्यम का फ्यूजन या आली से करा दिया जाता है। बात वहीं हो गई, आपने मूड बनाया है कि आज हम शुद्ध सात्विक भोजन का सेवन करेंगे और आपके थाली में मुर्ग मुसल्लम रख दिया जाता है जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। बाबा आजमी का निर्देशन अच्छा है और सिनेमेटोग्राफी भी अच्छा है, जो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाके को प्रामाणिकता के साथ पेश करती है। नसरुद्दीन शाह ऐसे अभिनेता हैं जिसके बारे में कहा जा सकता है कि बस नाम ही काफ़ी है, और इस बात को इस फिल्म में छोटी सी भूमिका में भी वह साबित करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि नसरुद्दीन शाह का यह रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ है। यह किरदार उनके रियल लाइफ से भी काफ़ी रिलेट करता हुआ प्रतीत होता है। सलीम के किरदार में दानिश हुसैन का अभिनय सहज है, वह प्रभावित करते हैं, और कौस्तुभ शुक्ला जैसा कि ऑटो ड्राइवर के रोल में है, कभी आपको गुदगुदाता है तो कभी आपको इमोशनल भी कर जाता है। बहुत ही बढ़िया काम है। डायलॉग की डिलीवरी, फेस एक्सप्रेशन सब कमाल के हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं आदिति सुवेदी। उनका अभिनय भावपूर्ण है और डांस में भी बढ़िया है। खासकर क्लाइमैक्स में राकेश चतुर्वेदी ओम के पास ज़्यादा सीन नहीं है, फिर भी वह छाप छोड़ते हैं। शारदा कौल का अभिनय भी बढ़िया है। जुहाना और शिवांगी ने भी अपने किरदारों को बढ़िया से निभाया है। अन्य कलाकार भी ठीक काम किए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ शिकायत हो तो बेझिझक आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।